हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होती है और इसका क्या वर्क होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किसे बोलते हैं? ये जो साइन है ऐसा, इस साइन को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो वैल्यू होती है, जो भी आपने वेरिएबल के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे x दिया है, x इक्वल टू 10 हमने रखा है और हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रिंट लेफ्ट शिफ्ट, और प्रिंट हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया यहाँ पर x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 कर दिया है। तो बेसिकली ये करता क्या है, इस वाली वैल्यू को जो हमने वेरिएबल में दिया है, इस वाली वैल्यू की बाइनरी नंबर निकालता है। क्या करता है? इस वाली वैल्यू की बाइनरी नंबर। तो आप जब इसका 10 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 1010 ये आपको मिलेगा, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए क्या है, जितना वैल्यू है मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसके नीचे उतना जीरो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। क्या हो गया, जितना वैल्यू उतना जीरो फिल कर लिया। अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 दिया है, तो ये 2 बिट जो होती है ये आपकी स्लाइड हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए 2 जीरो और आगे कर लिया, ऐसा राइट, 2 जीरो आपने क्या किया और आगे कर लिया। अब ये वाला जो वैल्यू होती है लेफ्ट शिफ्ट का मतलब, ये पहले ये वाली जो वैल्यू होती है वो यहां से देखा जाए तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग आपके डिजिट है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद वाली एक बिट हो गई और ये 2 बिट हो गई, यानी कि इसको शिफ्ट करेगा यहां पर, यानी इसको शिफ्ट करेगा यहां पर इस प्लेस पे, और इसको शिफ्ट करेगा इसके वाले प्लेस पे, यानी यहां पर इसको लेके आएगा यहां पर, क्लियर, और इसको लेके आएगा इस वाले प्लेस पर, और ये जो आपकी दोनों जीरो है वो आपकी ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, ये जब यहां पर लेके आया था तो इसके प्लेस पे 1 आ गया, क्लियर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बिट आपकी, ये वाली जो है 2 बिट आपकी स्लाइड हो जाएगी, लेफ्ट में स्लाइड होके ऐसे आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे क्या किया होता है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 के बजाय यहाँ पर आपने 3 लिखा होता, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले इसके करेस्पॉन्डिंग 0 लिख लेते हैं, 1 2, इसका ये, इसका ये, इसका इसके करेस्पॉन्डिंग 0 यहाँ पर और यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये 3 बिट्स आपका लिखा है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया 3 बिट, तो मतलब यहाँ पे हम लोग 3 जीरो लगाते हैं, 1 2 3, 3 जीरो। अब ये वाली जो डिजिट है, 3 बिट लगाने का मतलब ये वाला इस वाले पोजीशन पे आता, यानी यहाँ पर 1 आता, और ये वाला इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी इस वाले पोजीशन पे अगर ये 0 है तो ये यहाँ पर 0 आता इस वाले पोजीशन पे, और ये वाली इस वाले पोजीशन पे आता, यानी यहाँ पर 1 हो जाता, ठीक है, ये वाली। और ये वाली कहाँ पे आता, इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होता, 0। और ये आपकी जो 3 है, ये 3 जीरो आपकी इधर आपकी हो जाती, स्लाइड हो जाती, और ये आपका आंसर हो जाता। तो फाइनली आपका आंसर ये आता, आंसर में क्या आया, 1 0 1 4 टाइम 0, ये आपका आंसर होता है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा, x में 10 लिखा है और आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2, लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10 का बाइनरी नंबर आप जब निकालेंगे तो 1010 ये आएगा। अब हम इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, 0 भर लेते हैं, ये 4 जीरो हमने इसके करेस्पॉन्डिंग भर लिया। अब समझने के लिए, अब आपने यहाँ पे 2 शिफ्ट किया है तो दो बिट आपकी आगे आ गई, तो ये वाली इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी यहाँ पे 1, ये वाली इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी यहाँ पे 0, ये वाली इसके पोजीशन पे आएगा, यानी यहाँ पे 1, और ये वाली इसके वाली पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे 0, और ये दोनों 0 बिट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका आंसर आएगा। आप जब इसका डेसिमल में आप इसको चेंज करेंगे, डेसिमल में, तो डेसिमल में चेंज करने पर इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी 40, इसकी वैल्यू जो होगी वो 40 आ जाएगी। आप इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये डेसिमल में बदलने के लिए आप यहाँ पे आगे समझ सकते हैं। वैसे हम लोग देखें तो डेसिमल में बदलने के लिए इस वाले प्लेस पे क्या करते हैं, 1 1 2 4, यहाँ पे 8 आती है, यहाँ पे आपका आता है 16, और यहाँ पे 32 आता है। ये आप थोड़ा याद रखें डेसिमल में बदलने के लिए वैल्यू।
जहां पे 0 है उसको आप कट कर दिए, यहाँ पे 0 है तो इसको कट, इसके करेस्पॉन्डिंग 0 है तो इसको कट, इसके करेस्पॉन्डिंग आपकी 1 है तो 1 वाली बिट यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 8 था ये काउंट कर लिया, यहाँ पे 0 है तो इसको कट कर दिया, 1 वाली बिट के करेस्पॉन्डिंग 32 आ रहा है तो हम यहाँ पे काउंट करके इसको जोड़ लेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो 0 एंड यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा 40। इसी तरीके से क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे पहले शिफ्ट करता है और फिर जो आंसर आई होती है, जैसे यहाँ पे आंसर में क्या आया था 1 0 1 000 ये आया, और इसको क्या करता है, इस बिट को चेंज कर देता है डेसिमल में, और फिर आपकी आंसर प्रोड्यूस करता है। जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 40 आएगा। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अभी हम इसको रन करा के आपको दिखाएंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, अभी आप देखिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ये हमारा साइन है जो आपने यहाँ पे नीचे देखा, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे दिया ऐसे x इक्वल टू 10, x एक वेरिएबल बनाया और इसमें 10 असाइन कर दिया तो ये वैल्यू 10 हो गई। अब आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट वाली ये ऑपरेटर होती है। राइट शिफ्ट 2 बिट, यहाँ पे जो लिखते हैं उतने बिट आपकी शिफ्ट होती है 2 बिट। तो होगा क्या, इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट में क्या किया x राइट शिफ्ट 2, तो क्या आंसर आएगा इस 10 का, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो 10 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 101 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग 0 भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, यहाँ पे 0, इसके करस्पॉन्डिंग 0 समझने के लिए, यहाँ पे 0, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया 0 भर लिया। अब देखिए इसके आगे तो हम चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाए तो पीछे 0 नहीं बढ़ाया जाता, तो पीछे आपकी पॉइंट होती है, जैसे हम लोग पॉइंट के बाद इसे 0 कर लेते हैं, कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये आपने 2 लगाया तो ये आपकी राइट शिफ्ट होती है। राइट शिफ्ट मतलब इस साइड में, इधर आपकी शिफ्ट होगी, तो ये वाला 0 जो होगा ये इसके बाद, ये तो इसके करस्पॉन्डिंग बिट है, ये पहला हो गया 1 और ये 2 दिया है तो दूसरे वाले बिट पे यहाँ पे 0 आएगा, और ये वाली जो है वो यहाँ पे आएगी 1। तो दशमलव के बाद ये वैल्यू आ रही है 10, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के अंदर दशमलव के बाद वाली वैल्यू, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, इसको आपकी जो कंपाइलर रीड नहीं करती, इसको डिस्कार्ड कर दिए। अब ये जो आपकी आएगा ये इस वाले पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये जो आपकी आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली जो आपकी कहाँ आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये तो यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 जो है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो है ये यहाँ पर आएगा 1। तो इसके आगे जो 0 इसको छोड़ दिए, तो आंसर आपका ये आने वाला है, क्या आने वाला है 0010, ये आपकी आंसर आएगा। अब आप इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे, जब आप डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो इसका जो डेसिमल में आंसर आएगा 2, इसलिए इसका आंसर आता है 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने x इक्वल टू यहाँ पे रख लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 8 रख लिया, ओके, और आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट x राइट शिफ्ट 2 ऐसे कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 का जो x के अंदर आपका जो 8 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर निकालेंगे। इसका बाइनरी नंबर आप निकालेंगे, ये आएगा इसका बाइनरी नंबर, 8 का बाइनरी नंबर ये होता है, बाइनरी ये हमारा ये होता है, निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम इसके पहले समझने के लिए इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं 0 फिल कर लेते हैं, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए। 0 0 0 0, जब हम इस साइड में जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे आपकी पॉइंट लगा के आप लिखते हैं डेसिमल में ऐसी वैल्यू। अब देखिए राइट शिफ्ट 2 दिया तो 2 बिट आपने दशमलव के बाद लिख लिया। अब ये वाली जो है ये अपने पोजीशन से 2 बिट जाएगा, यानी 1 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया, और ये स्लाइड होगा 2 बिट तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये आपकी स्लाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पोजीशन पे। तो दशमलव के बाद ये आपकी पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाता है कंपाइलर के अंदर, ये नहीं रीड किया जाता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती है, यानी यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे 1, और ये आपकी दोनों 0 ऐसे आपकी हो जाती है, मतलब आंसर आपका ये आएगा। आंसर क्या आएगा ये।
तो आप जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में जब आप इसको चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 2। ओके 1 2, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2 आएगा। तो अभी हम इसको रन करा के आपको दिखाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर? तो इसका आंसर आपका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम एक बार रन करा के आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे इस कोड को रन करते हैं। इस वाले कोड को यहाँ पे कहाँ पे गया, देखिए इसको हमने टाइप कर रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके आपको लेके चलते हैं और फिर आपको रन करा के दिखा रहे हैं। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कर लेंगे और फिर आप रन करके देखेंगे। तो ये हमारा कोड है, ये लेफ्ट शिफ्ट वाली है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया। अब हम पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन आइडियली पे जाना है, आपको क्लिक करनी है, खुल गया। फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल भी कर दिया जो हमने टाइप किया था। ओके, अब आपको सेव एज पे जाना है, सेव पर जाना है और यहाँ पे हमने क्या किया, LT दे दिया। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, .py। ऑल फाइल सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, सेव कर दीजिए। अब ये सेव हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर 40 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसका आंसर 40 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 होगा तो आपका 1010 आएगा और फिर इसका आंसर जो आपका आएगा 40 आएगा। क्लियर? तो अभी हम आपको यहाँ पे कोड पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कोड पे, देखिए इसका जो है आंसर कितना आएगा। मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था कि इसका आंसर 40 आने वाला है। 40 कैसे आया था, जैसे 10 का बाइनरी नंबर आप निकालेंगे तो 1010 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 1 2, तो ये आपकी इस पोजीशन पे आएगा, ये आपकी इस पोजीशन पे आएगा, ये आपकी इस पोजीशन पे आएगा और ये आपकी यहाँ पे एक 0 और बढ़ाते तो हम लोग ये हमारी इस वाली पोजीशन पे आता और इन दोनों पोजीशन पे 0 आ जाता है यहाँ पे। तो ये आंसर होता है, इसको चेंज करते तो 40 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे आंसर हमारा 40 आया था। क्लियर? तो अब हम देखते हैं अगला, दूसरा सेकंड देखते हैं। तो हम पहले लेके चलते हैं आपको यहाँ पे कोड पर हम यहाँ पे राइट शिफ्ट को कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। आप यहाँ से हमने क्या किया, राइट शिफ्ट को कॉपी कर लिया, जो चीज कोड हमने टाइप कर लिया था कॉपी कर लिया। अब पाइथन पे चलेंगे हम लोग, इस कोड के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे जो चीज हमने कोड को टाइप किया है। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे आप लेफ्ट के बजाय राइट लिख लेंगे क्योंकि ये मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट शिफ्ट लिख लिया। अब आप इस कोड को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। कंट्रोल एस से हमने सेव कर रखा था, सेव कर लिया। रन पे जाएंगे और इसको रन कराएंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, 2 आया। जैसा कि हमने बताया था कि इसका आंसर 10 का आप जब इसको रन कराएंगे राइट शिफ्ट में तो 2 बिट आपकी राइट शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर जो आएगा आपका 2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से फाइनली आपका लेफ्ट बिटवाइज शिफ्ट जो होती है आपकी राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट इस तरीके से वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।